भैया भैया, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात ये है बताओ। बताइए मेरा ड्राइवर कहाँ है? अच्छा, वो तुम्हारा ड्राइवर जो था ना, उसकी मैंने कल ही छुट्टी कर दी। बड़ा बदतमीज था, कोई काम बोलो ना कोई काम नहीं करता था। और हाँ प्रियांशी, तुम्हारे लिए ना एक गांव से बढ़िया ड्राइवर बुलाया, वो तुम्हारे साथ ना जाएगा और तुम्हारा सुरक्षित ध्यान भी रखेगा। छुट्टी कर दी? मगर क्यों? और एक सेकंड, क्या बोला आपने? आपने मेरे लिए गांव से ड्राइवर बुलाया है? भैया शायद आपको पता नहीं है कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने गांव से ड्राइवर बुला लिया? अरे क्या जरूरत थी, मुझसे पूछ तो लेते एक बार। मुझे पता है तुम्हें गांव के लोग पसंद नहीं है प्रियांशी, पर आज के जमाने में ना गांव वाले लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और वैसे भी ना वो मेरे जानने वाला है, वो आएगा ना तुम्हारा ध्यान भी रखेगा, जो काम बोलेगा वो काम भी कर देगा। और फालतू में तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जब आपको पता है कि मुझे गांव के लोग नहीं पसंद है तो आपने गांव से ड्राइवर क्यों बुलाया? मैं नहीं जाऊंगी गांव के ड्राइवर के साथ। आप खुद सोचिए ना, मेरे दोस्त देखेंगे मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मैं भले आज कॉलेज ना जाऊं, पर मैं उस गांव के गवार के साथ तो नहीं जाऊंगी। अरे प्रियांशी, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ ना, और वैसे भी मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हें पता है पुलिस वाले के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। आए दिन तो ना हम लोग के पीछे बदमाश भी पड़े होते हैं, हमारी फैमिली के पीछे। इसलिए वो गांव का लड़का आएगा, वो तुम्हारा ध्यान भी रखेगा। और गांव वाले लड़के ना बड़े ईमानदार होते हैं, वो तुम्हारे साथ कभी धोखा भी नहीं करेगा। भैया थाने में रह के ना आपका दिमाग खराब हो गया। मैं गांव के गवार के साथ हरगिज नहीं जाने वाली तुम हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? नमस्ते साहब। नमस्ते मैम। अरे नमस्ते नमस्ते, तुम आ गए गाँव से? भैया आपने इसे गांव से बुलाया? इसके कपड़े देखो, इसने क्या पहना हुआ है, गंदा सा ये, और ये इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या मतलब है, ये बेचारा गाड़ी चलाएगा और तुम पीछे बैठोगी, और वैसे भी ना तुम्हारा ध्यान भी रखेगा। क्या पता, जब हम गांव से आ रहे थे ना, हमारे ट्रेन में झोला चोरी हो गया था। हमारे पास जो अच्छे अच्छे कपड़े सोचे थे हम जब शहर पहुंच जाएंगे तो शहर में पहनेंगे, लेकिन वो कपड़े ही नहीं बचे, तो हम क्या करें। देखो होता क्या है ना, बेचारे का झोला चोरी हो गया, और बेचारा ऐसे कपड़े पहने हुए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साथ कॉलेज के अंदर थोड़ी जाएगा। भैया मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत सुन लिया आपकी। अगर इस फटीचर को मैं इस हालत में कॉलेज लेकर गई ना, तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इसके साथ नहीं जाने वाली। प्रियांशी, तुम मेरी बात तो सुनो ना, तुम्हारा बड़ा भाई कुछ बोल रहा है तो मेरे अपने भाई की बात नहीं सुनोगे? भैया प्लीज मान जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ए निकल निकल कहाँ से। हम गांव से आए, हम साहब से कुछ पैसे लेके नए नए कपड़े ले आएंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ प्रियांशी, ये जब शाम को वापस आएगा ना, इसको मैं कुछ पैसे दे दूंगा, ये बेचारा सारे कपड़े अच्छे अच्छे ले लेगा। बात खत्म करो। और हाँ, तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं माननी हो। तुमको कितनी बार समझाया है कि अपने बड़े भाई की बात माना करो। और वैसे भी ना बेचारा कितना शरीफ है, कितना ईमानदार है, और गाँव से है तो क्या हुआ, तुम इसके साथ जाओ और जो भी मंगाओगे ना वो ले आएगा। गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है? हम मैम साहब, गाड़ी तो बहुत अच्छे से आती है। चलो गेट खोल। आइए मैम साहब, आइए। कुछ क्षमा कर दीजिए साहब, हमारे पास कपड़े नहीं थे साहब। कोई बात नहीं, मुझे पता है। और देखो मेरी बहन ना थोड़ी तेज तर्राक है, थोड़ा बच के रहना। कुछ भी चिल्ला विल्लाए ना तुम आके मुझे बताना, ठीक है? ठीक है साहब। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है साहब, हम जाते हैं। यार 10 बजे का टाइमिंग बोल के 11 बज गए, अभी तक आई नहीं लड़की। ये भी नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आई तो कम से कम। यार बेबी 10 बजे टाइमिंग बोल के तुम पूरे 11 बजे आ रही हो यार, इधर खड़ी हो। अरे साहब आपने तो बोला था कॉलेज जाना है, जंगल एरिया में कहा। ये कौन फटीचर है यार? बेबी मेरा नया ड्राइवर है, भैया ने ना इसे गांव से बुलाया है। क्या? आप कौन है? अबे ओए, मेरी गर्लफ्रेंड है साले। और तू एक बात बता, तू फटीचर बन के इसका ड्राइवर बना? अरे तुम्हारा भैया सटिया गया है क्या दरोगा थाने में चोरों को पकड़ते पकड़ते? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मेरे सटिया ही गए, पता नहीं इस नमूने को आपके लिया। भाई हैं और आप ना हमारे साथ। अबे ओए, गलत मत बोलिए। गलत सलत मेरा साला है, वो समझ में आया ना, मैं इसका होने वाला पति हूँ। और तू एक बात बता, किसी जंगल वंगल से आया क्या है? हाथ कट्टा पहन के लाल वो है? देखो ना कितना गंदा लग रहा है। गाँव से आए हैं, हमारे वहाँ ऐसे कपड़े चलते हैं। ए बेबी, तो अपने भैया से बोल के इसको चेंज करा यार। तुम ये कॉलेज जाओगी, यहाँ 4 लोग दिखेंगे, क्या बोलेंगे तुमको? मैंने वही भैया से बोला था, लेकिन आप तो जानती हो ना उनका दिमाग कितना पागलों वाला है। मेरे से बात कराना, तुम्हारे भैया को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इंस्पेक्टर तो क्या हुआ? आप एक काम करिए, हेलो आंधी से इसकी हिम्मत देख के मैं आपके सामने मुझे हाथ लगा रहा है। मेरी होने वाली वाइफ को मारता है। साहब मार क्यों रहे हैं? अले आवाज बंद कर ले। बेबी एक बात बता यार, तुम पहले 10 बजे बोल के 11 बजे आ रही हो, ऐसा ड्राइवर रखोगे तो लेट आओगी ना? बेबी देखो नहीं, सारी इसकी गलती, धीरे धीरे गाड़ी चला के लेकर आ रहा था एकदम। आपने अरे लाइसेंस है तेरे पास? है चला गाड़ी चला लाइसेंस है? हाँ साहब, लाइसेंस अब है। ऐसे कुछ कपड़े वपड़े दिला यार, फटे में घिन आ रही इसको देख के मुझे यार। खुद घिन आ रही, इसके साथ बैठ के आने में मुझे घिन आ रही थी। साले देख
साहब आप ना अब ओए मैम साहब, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों बीच में बोला बार बार? आहा, ये देख रही हो अरे वाह, ये 5G के जमाने में 2G। हाँ, कीपैड अपने माल से बात करता होगा ना ऐसे। हाँ, बिल्कुल सही कौन कह सी रहे माल भैया? एक गरीब आदमी? अरे मैं तो पहली बार गरीब आदमी को देख रहा हूँ कि 5G के जमाने में 2G वाला फोन हो। लेके देख, चल मेरी रहा है। बात सुन, मैं कहीं भी आऊँ, किसी के भी साथ जाऊँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तू कोई चल नहीं एक होता काम बोलने कर, वाला। चल निकल, फोन करेगी तो आ जाना। नहीं साहब, मैम साहब चल आप जा यहाँ से, कॉलेज बस। अबे ओए कॉलेज चले? क्या कॉलेज चले हैं? तेरे से बोला ना जितना, ऐसे मैं इसको घुमाने ले जाता हूँ, तो गाड़ी लेके जा, तब तुझे फोन किया जाए, चलाना, ठीक है? चल निकल। निकल यहाँ से। अरे जा यार। अबे जा, नहीं तो पड़ेगा उल्टा रास्ता भी। ये बेबी तुम किस नमूने को लेके आई हो यार? बेबी मैं, मेरा खुद मूड खराब तो है। गाड़ी सुबह वाड़ी से। चला पाता है? ये ट्रैक्टर चलाने वाले लोग तुमको 4 व्हीलर पहुंचा रही हो है? बिल्कुल सही चल कह निकल रहे बे, हो आप। निकल, चल निकल, हट जा, पता चले चढ़ा उड़ा दे, निकल। हाँ निकल, चढ़ा उड़ा देगा बेबी, मुझे नहीं लगता कि चला उड़ा पाता है यार। बेबी इसने मेरा ऑलरेडी बहुत तो दिमाग अपना खराब भैया किया से है। बोल के बताना, नहीं तो पता चले हम लोग जा रहे हैं घूमने और पता भैया चुगली कर दे। बेबी करेगा जरूर, 100%। अरे इसका हड्डियां पसली तोड़ दूंगा अभी। अरे मैं काम करो, अब मुझे घुमाने ले अरे चलिए। घुमाने तो ले चलेंगे, मूवी दिखाने। तो अपने दोस्तों को भी फोन कर दो, मेरे भी दोस्त आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, गाड़ी पे करते अरे हैं। बैठो ना, आओ, कॉल कर दो, ठीक है? हाँ। मजा तो आपकी बाइक पे ही बैठने में आता है। अरे कार तुम्हारी क्या नाम की महंगी है, जो मजा बाइक पे है ना वो कहीं नहीं है। बेबी आज तो मजा ही आ अरे गया। डार्लिंग, आज जो तुमने पिलाई है ना, मेरे को मजा आ गया। तुम्हारा ड्राइवर यार, अभी फिर मुझे टच करेगा और आप इसको खूब मारना, ठीक है? अरे अभी तो मेरे चढ़े हुए इधर आ। साले एक बात बता, तेरे को मैंने आधा घंटा पहले फोन किया, आधा घंटा पहले फोन किया तो 10 मिनट लेट आ रहा है। माल से बतियाने गया था क्या आपने? साहब आपने ड्रिंक कर रखी है? हाँ तू भी करेगा? तुझे ड्रिंक है, चल। नहीं मैम साहब आप ये नशा ले, कर रखा ये ले, ये ले, 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 अरे ले ले। मैं नहीं अरे अच्छा, मैं ये भूल वो- गया था, बीड़ी वाले। फिर क्या पीता है भाई? मैम साहब को दारू पिला रखी है। अबे तो कौन सी अलग चीज कर दिया है? यही आगा कल्चर है शहर का। अच्छा मैं भूल गया था यार, ये तो गांव से आया है। इसको क्या ही पता होगा। आपने नशा कर रखा है। आप ना एक काम करिए, घर चलिए। मैं- अबे तो देखिए क्या मेरे बीवी को, होने वाली बीवी को बोल रहा है? अबे उस समय तो मेरे चढ़ी नहीं थी, अभी मेरे डबल पावर है। आप ना घर भाई, चलिए। अरे यार मैम बेबी साहब, देखो ना, ये मेरे इसको क्या, पीछे पड़ इसको मैं गया। समझाऊं क्या है? हाँ, एक बार समझा दो। ये पकड़ो, मैं नहीं पकड़। अरे पकड़ो डार्लिंग, तुम अभी तो पी थी। हाँ भाई, आई ये गलत ठिकाने है। तेरे को मैंने एक तो 10 मिनट लेट आ रहा है, माल से बतिया रहा है। ये देखो, अब भी आप आराम से। ये देखो, इसके माल का नंबर भी, माल का नंबर है ना? आप उठा के थोड़ी बात कर ले क्या? काम नहीं करते। किसका नंबर है ये? मैं घर का नंबर। अरे शादीशुदा तो नहीं है। चल एक काम कर, जाके बैठ, मैं बैठाता हूँ। मैं आ जाऊंगी, तू पीछे हट। अरे साहब मैं अरे मैं बैठा रहा हूँ। मैं जरा बैठूंगी उनके साथ, हट पीछे। तुम यार इस अब हम कब मिलेंगे? अरे मैं कल ही मिलूंगा, तुम बैठो आराम से, पीछे आगे बैठो, आगे लपक के बिल्कुल चपक। बाय बेबी। बाय। जा बेटा, जब तेरे को तो लूट लिया, इस ड्राइवर को पता है सारे। हाँ भाई किधर आ? साले एक बात बता, मेरे होने वाली वाइफ के सामने तो हीरो बनने की कोशिश करना है? नहीं साहब, हम आपके आगे कुछ भी नहीं, हम तो एक ड्राइवर हैं। अबे तो एक बसला ड्राइवर बन के रहना। चल ठीक, मैं जानता हूँ तुम यार कैसे इंसान हो, तुम शक्ल से बिल्कुल ही हमको शरीफ लगते हो। बताओ कौन सी पीनी ला के दे। अरे नहीं साहब, हम ये सब नहीं करते, लेकिन आपने साहब मैम साहब को दारू पिला के अच्छा नहीं किया। अरे यार थोड़ा सा बताओ, पैक लगवा अरे बाइक में रखी है। नहीं साहब, हम नहीं पीते। कच्ची उच्ची पीतो क्या? अरे नहीं साहब, आप जाइए, हम अच्छा चले। सुनो, तुम्हारे लिए एक रस्सियन का जुगाड़ करेंगे। अरे ठीक है? नहीं साहब, अरे ऐसी हाँ, गंदी- चलो जाओ बैठो, जाओ। गंदी हाँ बातें तुमसे हम कर कल मिलेंगे। साला हरामी, रसियन के चक्कर में तो अच्छे खिसक जाते हैं। और ये निकल, चल निकल। हाँ इसको तो पिला करूंगा। कच्ची पीने वाले साले, इन सबको मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो कहाँ समझ में आए। निकल यहाँ से, चल। तो काम करूंगा, साले को कच्ची कर ले जाऊंगा। हाँ इसको पटिया लूं, पता चला साला इसका भाई इंस्पेक्टर है, चुगली पुगली कर दिया तो साला हमारी तो वाटे लग जाएगी, साला बन जाएगा हमारा दुश्मन। कल ही साले को रस्सियों से भी मिलवाता हूँ और हड्डी पिलवाता हूँ। अरे मैम साहब आइए, हट पीछे हट। आइए मैम
था। ये साहब, भैया साहब भैया क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? और तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? इधर आओ। साहब, मेम साहब देखिए कितना ज्यादा नशे में। साहब ये कॉलेज बोल के ना, बहन तुमने दारू पी है? साहब मैं बताता हूँ। साहब ये कॉलेज नहीं गई थी साहब, इनका एक कोई दोस्त था उधर कैलोरी ब्रेड के पास में जो जंगल टाइप का है, वहाँ पे इनका दोस्त बाइक से खड़ा था, वो मेरे सामने सिगरेट पी रहा था, पक्का उसी ने दारू पी। बहन ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना, मैंने सुबह इसकी बेइज्जती करी थी, तो इसने मुझे दारू पिलाया कोल्ड ड्रिंक के बहाने और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। ये कैसी बातें कर रहे हो मैम साहब? हम गांव से आए हैं, लेकिन ऐसा काम कैसे कर सकते भैया हैं? मैं एक लड़की हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपसे कभी झूठ बोली हूँ आज तक? मेरी बहन ना आज तक दारू नहीं पी, और तू साला एक 2 कौड़ी का आदमी, तूने मेरी बहन को दारू पिलाया। अबे तेरे बिल्कुल तमीज नहीं है। तुझे मैंने गांव से बुलाया था, सोचा था यहाँ पे 4 पैसे कमा लेगा। साले जिस थाली में तुम लोग खाते हो ना, उसी में छेद कर देते हो। साहब आपको गलत फहमी हो गई है, मैम साहब झूठ बोल रही है, दारू तो उस लड़के ने पिलाया भैया, है। ये अच्छा, झूठ बोल रहा है। मैम साहब झूठ बोल रही हैं। मेरी बहन ना कभी दारू वारू नहीं पीती है, और आज तेरे साथ जाके उसने दारू पिया। अच्छा हुआ मेरी बहन मना कर रही थी। तुम जैसे लोगों को ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम साले नाली कीड़े होते और कुछ नहीं। मैंने आपसे बोला था कि इसे मत भेजिए मेरे साथ, इसकी नीयत खराब है, और देखिए ना इसने क्या किया मेरे साथ। साले साहब साहब देखिए, बे तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई, तूने एक पुलिस वाले की बहन को तूने दारू पिलाया। बे ओए, तू मेरे गांव का है ना, इसलिए ज्यादा मार नहीं रहा हूँ। तो उठा के ना जब थाने में तुझे बंद करता ना, तो तेरी अकल ठिकाने आ जाती। तो तुझे मैं क्या बोलूं, आज के बाद ना साले अपनी ये शकल मुझे मत दिखाना, और यहाँ अगर दिख गया ना तो थाने में बंद करके ना बेटा इतना मारूंगा तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। चल निकल यहाँ से, निकल चल। मैंने बोला था, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। देखो बहन, मुझसे ना सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा गांव का लड़का होगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी मदद भी कर देगा और तुम्हारा ध्यान भी रखेगा। मुझे नहीं पता था ये गांव वाले ना होते ऐसे ही हैं। भैया क्या करूं? मुझे उल्टी आ रही। ठीक है तुम अंदर चले, आराम से आराम से आराम से। ये बस हमें ये प्रॉपर्टी। हाँ बहन मिल जानी चाहिए। अरे हंसू, तुम ये तुम्हारा ऑफिस है क्या? क्यों बे ड्राइवर, मालिक की कुर्सी पे नहीं बैठते? चलो मालिक को बुला अपने। सड़क। और हाँ, आवाज थोड़ा धीरे करके बात करो। बाहर मेरे कैबिन के जो सामने बोर्ड लगा है, उसको पढ़ के नहीं आए क्या आप लोग? अरे पर हंसू, तुम तो हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे ना, और तुमको तो मैंने निकाल भी दिया था, पर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? और इतना बड़ा ऑफिस, और ये प्रॉपर्टी का काम कब से तुमने स्टार्ट कर दिया? मतलब ये ऑफिस तुम्हारा ड्राइवर, मतलब आशु भैया आपका है? देखिए भैया, ड्राइवर की जॉब करता था, लेकिन हाँ अगर उस दिन आप लोग मेरे साथ इतनी बदतमीजी ना करती तो शायद ही मैं इस ऑफिस का मालिक बन पाता, या इतना बड़ा ऑफिस मेरे पास होता, या इतनी प्रॉपर्टी होती। मैं क्या बताऊँ, वहाँ से निकलने के बाद में ना एक रास्ते में एक बहुत ज़्यादा ही रहे ज़्यादा बेहोश पड़ा हुआ था, उसकी मैंने मदद की। उसने ना मेरे को अपने घर पे ले गया, अपने सारे काम सिखाया, उसका कोई नहीं था, उसने अपने 50% का पार्टनर मुझे बना लिया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस शहर में जो आप हमारे गांव से आए हुए, जो आपने मुझे घर से निकाल दिया, तो इस लखनऊ शहर में इतने अच्छे इंसान भी होंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे अपने पास रखा और यहाँ तक लाया। देखो आसू, जो भी उस दिन हुआ तो उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। अच्छा तुम खुद सोचो, मेरी जगह अगर तुम होते हो, तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करता, तुम्हें कैसा लगता? तो मैंने भी वही अपने भाई होने का फर्ज निभाया। भैया पुरानी बातें छोड़िए ना, आशु भैया जो हुआ उसका बदला हाँ, मत निकालिए। रुद्र भैया, मैं आपसे नहीं गुस्सा हूँ, मुझे भी पता है कि कोई भी भाई हो अपने बहन के बारे में ऐसा सुनेगा, ऐसा देखेगा, तो यही जो आपने किया था वही चीज़ करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पहले हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं, ये हमारे गांव का लड़का है और गांव से आया है, और हमारे पिताजी और आपके पिताजी तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, लेकिन फिर भी एक बार भी नहीं सोचा कि गांव का आया हुआ बंदा ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। जो चीज़ मैं खुद नहीं करता हूँ, दारू शराब को मैं खुद हाथ नहीं लगाता हूँ, तो अपनी बहन जैसी छोटी बहन को कैसे पिला सकता था? लेकिन आपने बिना सोचे मेरे ऊपर हाथ उठाया, वहाँ से निकाल दिया। देखो आसू, मुझे पता है, पर आप तुम खुद सोचो, अब तो मेरी नौकरी भी नहीं रह गई है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, और ये प्रॉपर्टी अगर मेरे हाथ से चली जाएगी ना, मैं दोबारा इसको बना नहीं पाऊंगा। क्योंकि तुम्हें भी पता है, मैंने कभी किसी को ना
ना कभी घूस ली और ना कभी घूस लेने दी किसी को। और आंसू, मुझे ना ये घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और मेरी बहन उस घर से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो आखिरी सपना है हमारे माँ बाप भैया का। आपको पता है वो कुछ टाइम ही घर है हमारा, अगर वो चला गया ना तो हम बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। भैया मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, पुरानी बातों को छोड़िए ना आप, बस हमें प्रॉपर्टी वापस देखो कर दीजिए। देखो आंसू, मैं ना इसमें पैसे भी लेके आया हूँ, हाँ। पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। तुम एक काम करो, तुम इसको रख लो और मुझे पेपर दे दो। मैं बैंक गया था, बैंक वाले बोलने लगे कि कोई आंसू सर है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो मुझे देखिए वहाँ से भैया, आपने ना बहुत लेट कर दिया। वो प्रॉपर्टी ना मैं किसी और को सेल कर चुका हूँ। अरे भैया, ऐसा मत करो, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मेरी नौकरी भी चली गई है। देखो आंसू, जो भी हुआ ना उसको भूल जाओ, क्योंकि गलती तो मेरी थी नहीं, गलती तो सारी तुम्हारी थी ना। तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। भैया मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी में ना 2 दिन नहीं 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप तो पूरे 2 दिन लेट हुए हैं। और ये प्रॉपर्टी मैंने, आप कितना बता रहे हैं, 2 करोड़ रुपए मैंने पूरे 2.5 करोड़ में बेची है। और कौन ऐसा इंसान होगा जो पूरे 50 करोड़ रुपए का लॉस खाएगा। तो एक आप काम करिए, मुझे आपसे कोई गिला सकवा नहीं है, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। सॉरी मैं ये आंसू, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे ना ये घर दे दो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम मेरी छोटी बहन कहाँ रहेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। एक ये प्रॉपर्टी मैं एक शर्त पे आपको वापस कर सकता हूँ। भैया, मंजूर है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर तो एक काम करो बहन, उस दिन जो आपके साथ में हुआ था वो आप अपने मुंह से अपने भैया को खुद बता दीजिए कि उस दिन शराब और सिगरेट मैंने आपको पिलाई थी या आपने खुद से और अपने दोस्त के साथ मिल गई पी थी? प्रियांशी, आंसू क्या बोल रहा है? देखो सही बता दो तो हम लोगों की ना ये जमीन मिल जाएगी, नहीं तो हम लोग को मिलेगी नहीं। प्रियांशी, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। प्रियांशी, उस दिन क्या हुआ था? भैया वो उस दिन आशु भैया ने मुझे शराब वगैरह नहीं पिलाई थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पी कर आई थी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि गांव के थे, मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने इन्हें फंसा दिया ताकि आप बस इन्हें नौकरी से निकाल दो। सुना भैया कि ये क्या बोल रही? उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं आपसे बार बोलने की कोशिश कर रहा था कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है। ये अपने ना यहाँ शहर के दोस्तों के साथ में मिलके नशा, शराब, सिगरेट सब पीते हैं। और एक दिन भैया अगर आप अपनी बहन के प्यार में ऐसे ही अंधे रहे ना, तो इनके साथ इतना गलत काम होगा कि आप सोच में नहीं सकते। क्योंकि इनके साथ के जितने भी लड़के हैं सब एक नंबर के नशेड़ी हैं, और नशे में होने के बाद में ना आदमी अपना आपा खो देता है। और ये एक लड़की है तो वो कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। प्रियांशी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम इस बेचारे, ये गांव से आया था, हम लोग इसको कितना अच्छे से जानते थे, और तुमने इसके साथ गलत किया। अरे मैंने तुमको यही संस्कार दिए थे। तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के दारू शराब पीती हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आशु भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक्सेप्ट कर ली ना, आपकी शर्त मान ली। ठीक है। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अगर मुझे अपना भाई मानती हो तो ये नशेड़ी दोस्तों को छोड़ो और भाई के साथ मिलके अच्छी सी पढ़ाई करो, कहीं जॉब। मैं सब छोड़ दूंगी। आई एम सॉरी। चलो जाओ, तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। भैया ऑलरेडी मैंने आपके पेपर पे साइन कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था आप जरूर आएंगे, और गलती आपकी नहीं थी। लेकिन भैया फिर भी अगर आप अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, और थोड़ा सा प्राइवेसी लगा के रखिए, क्योंकि आज का टाइम ना ये शहर का बहुत गंदा है, और लड़कों के विचार कब बदल सकते हैं आप भी नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, मुझसे ना गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और हाँ आंसू, तो तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, अब तो तुमको बुलाना पड़ेगा अपने घर पे, क्योंकि जो भी तुमने बनाया अपने दम पे बनाया। एक काम करना, तुम ना घर आना, ठीक है खाने पे। मैं आता हूँ भैया। ठीक है, पैसे रखे हो। ठीक है, आप जाइए। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें।